दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, कसम से कभी थकान नहीं होगी। हम बैठ के करेंगे चिट चैट। थोड़ा सा हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी बजे हैं सुबह के 7। अलार्म बज चुका है, मैं उठ चुकी हूँ, लेकिन बिस्तर छोड़ने से पहले मैंने अपने सॉक्स और गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, तो वो सब मैं पहन रही हूँ। लेकिन शूट करना था तो आज मैंने पहले उठ के बिस्तर में से निकली और लाइट ऑन कर दी ताकि फ़ोन जो है वो सब कुछ शूट कर पाए। तो यहाँ मैंने शॉल लपेट ली है और रजाई पैरों पे ही डालूंगी क्योंकि मुझे हाथों से ही अभी स्ट्रेचिंग शुरू करनी है। तो सबसे पहले मैंने हाथ घिस के मुँह पे लगाने शुरू किए ताकि ऑफ कोर्स थोड़ी सी ठंड भग जाए और मूड सा बन जाता है एक्सरसाइज का। और उसके बाद मैंने घुमाने शुरू किए कंधे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंधे ही सबसे ज़्यादा मुझे जाम हुए हुए महसूस देते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये 2-4 चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। तो ये करने के बाद जैसे ही मैंने मतलब हाथ वाथ घिसे, स्ट्रेचिंग के बाद फिर चली गई लाइट। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा मैं निकलूँ रजाई में से, तो मैंने फ़ोन का ही फ्लैश ऑन किया और आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू की क्योंकि रोज़ मैं ये अंधेरे में ही करती हूँ, जितनी कमरे में रोशनी रहती है उतने में ही। फिर एक जो ज़रूरी है जो मैं कभी नहीं छोड़ती वो है ये कपालभाति। पहले भी बताया था, लगभग 150 सेट, मतलब इसके 150 बार सांस अंदर बाहर ये मैं करती रहती हूँ। तो इसी वजह से मेरा पेट जो है वो कंट्रोल में रहता है। और इसके बाद पैरों को हिला लिया और ये बटरफ्लाई आसन। और जो मैं गर्मियों में खड़े होकर करती हूँ वही कमर की स्ट्रेचिंग मैंने कर ली बैठ के। थोड़ी देर उसके बाद ध्यान लगाया। यहाँ पर आते आते जो है लाइट आ गई थी उसके बाद। तो लाइट आने के बाद तक मेरा जो है स्ट्रेचिंग और ध्यान व्यान का काम निपट गया था लगभग। अभी छुट्टी है तो आधा घंटा लगभग मैंने ले लिया इस काम में। और अब मैं बैठ गई हूँ। अब ये होता है सबसे क्रूशल टाइम। अब मैं ना बैठी बैठी पहले सोचती रहूँगी कि पूरा दिन क्या क्या काम करने हैं। इधर उधर पड़ी हुई चीज़ें अगर दिख रही हैं तो उसमें देखूँगी इसमें ये करना है, उसमें वो करना है। कुछ नहीं है तो फिर जो नहीं है दिमाग में है उनके बारे में सोचूंगी। और इस प्रोसीजर में बहुत सारा टाइम मेरा निकल जाता है। कई बार बहुत देर हो जाती है, तो आज भी इतनी देर होने वाली है। ठंड लग रही है, लेकिन अब ये था कि मुझे लगा कि बहुत देर हो गई, मैं उठ के जो है वो बाहर गई। अभी सब सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं ऊपर और बच्चे भी सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ, अब देखती हूँ कहाँ से काम शुरू करना है। तो रूटीन वही है कि देखो 8:35 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मेरे को बैठे बैठे बिस्तर में ही। तो मैं आई, अभी ये ना खील मंगाई थी थोड़ी सी, मैंने देखा था खील का नाश्ता तो मेरा मन कराया बनाने का। तो मैंने थोड़ी सी खील मंगाई स्पेशली इसके लिए और बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और उससे पहले सबसे पहले मैंने पीने के लिए किया 1 गिलास पानी। तो ये मैं पीऊँगी ना, सिप सिप करके पीऊँगी तो अच्छा लगता है। मतलब ये सुबह सुबह पानी थोड़ी सी गर्माई आ जाती है। चाय पीने से अच्छा है कि पानी पी लिया जाए गर्म, अगर कुछ गर्म पीने का मन है। अब ये दोबारा पानी जो मैं गर्म कर रही हूँ ना, क्या हुआ कि आज मुझे राजमा बनाने थे। लेकिन राजमा बनाने के लिए पता था राजमा बनाना है, पर पता नहीं कैसे मैं रात को एडिटिंग कर रही थी और मैं सीधे काम निपटा के एडिटिंग करने बैठ गई और मैंने जो है राजमा नहीं भिगोया। तो अगर आप राजमा एक रात पहले नहीं भिगो पाते, राजमा या छोले, तो आप पानी बॉईल कर लो अच्छे से और उसमें भिगो दो सुबह आधे घंटे के लिए, तो भी आपका काम बन जाएगा। अब ये जो खील है ना, इसमें चावल के जो छिलके से निकलते हैं, इनको मैं छान के मतलब हाथ से बीन के अलग अलग कर रही हूँ। इतने ये पानी अच्छे से बॉईल हो गया और मैंने भिगो दिया राजमा, इसको ढक्कन लगा के रख दिया। और ज़्यादा ठंडा बाहर बहुत जल्दी हो जाएगा, तो मैंने ना इसको माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था ताकि ये बना रहे इसका टेम्परेचर थोड़ी देर। और खील को जो है वॉश कर लिया क्योंकि कई बार इसमें मिट्टी भी आती है। तो इसमें जो है एक बार का पानी निकाल के मैंने इसको भिगो के छोड़ दिया। ये देखो मैं यहाँ एडिटिंग कर रही थी रात को सोफे पे बैठ के, तो यहीं पे रजाई मैंने छोड़ दी थी क्योंकि अंदर रजाई अलग पड़ी हुई है। अब मैंने शुरू कर दी झाड़ू। अब इतने झाड़ू पोछा निपटेगा ना, इतने मेरी ठंड बिल्कुल भाग जाएगी। फिलहाल तो मैंने शॉल बिल्कुल अच्छे से जैसे सर पे लपेटा ही हुआ है। तो यहाँ मैंने झाड़ू स्टार्ट कर दी। अच्छा, मेरे हस्बैंड उठ गए थे अब, तो वो भी अपना
डेली का जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने एक्वेरियम में गर्म करके पानी भी डाला था, लेकिन मैं अपने काम में लग रही थी और वो अपने काम शूट करते नहीं। तो यहाँ पर जो है वो अब नहाने की तैयारी करेंगे, लेकिन अभी वो बस वॉक कर रहे हैं घर में ही थोड़ा बहुत। तो यहाँ मैंने चादर जो है वो झाड़ के अच्छे से बिछा दी। अच्छा, जब पता होता है ना कि सुबह स्कूल जाना है, तो पता होता है कि आपके पास टाइम लिमिटेड ही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, घर में रहते हैं तो फिर ये रहता है कि घर में ही तो है, कर लेंगे। तो जो रात को मैं चीज़ें जगह पर रख के सोती थी, वो सब रूटीन अब बिगड़ा हुआ है छुट्टी में। तो सुबह ही सब कुछ होता है। अब मैं अंदर की झाड़ू लगा के सब चीज़ें जगह पर रख दी हैं, तो मैं आ गई हूँ बाहर लॉन में सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मैट वगैरह झाड़ी और घास पर जो है वो झाड़ू मारी अच्छे से। ये सफाई जो डेली की मेरी स्कूल टाइम में रहती है वही अब है। तो पहले झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद बाहर का ये सब साफ़ करके उसके बाद फिर डस्टिंग करूँगी यहाँ की। अब ये येलो वाला डस्टर मैंने अपना ले लिया और अब देखो आपको दिख रहा है मेरा कैमरा, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप ऐसे शूट करो, एक ऐसा ब्लॉग बनाओ जिसमें आप शूट करते हुए भी दिखो, एडिट करते हुए भी दिखो। तो भाई पॉसिबल नहीं है। मतलब या तो एक बंदा मेरे पीछे पीछे घूमता रहे मेरे कैमरा लेके, तो इतना टाइम तो मेरे तीनों में से किसी के पास है नहीं। छोटी मोटी क्लिपिंग वगैरह बन जाती हैं, या फिर है कि घर में ही कैमरे लगे हुए हैं ना। तो ये है कि अब मेरे हाथ में कैमरा है एक हाथ में और दूसरे हाथ से मैं डस्टिंग कर रही हूँ। इस तरीके से होती है शूट। और जब खड़ी होती हूँ कहीं पर तो ये है कि अब जैसे अब कर रही हूँ तो ट्राईपॉड पे फ़ोन लगा हुआ है और सोफ़े पे रखा हुआ है। इस तरीके से की जाती है शूटिंग। और साथ में काम मेरे साथ में कोई नहीं होता है यूजुअली, कि हाँ वो मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रहा है। ये हो गया। अभी बाहर की सफाई के बाद जो है पानी डाल दिया था और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पोछे में ये है कि लॉबी इधर से करते हुए जाएंगे और फिर एंड वॉशिंग एरिया पे हो जाएगा। यहाँ पर ये पोछा लगने के बाद मेरा सफाई का काम हो जाएगा ख़त्म। इसके बाद जाऊंगी मैं नहाने, लेकिन हस्बैंड भी नहाएंगे तो वो भी अभी पानी वगैरह गर्म करके ना ब्रश वगैरह ही कर रहे हैं, यही सब चल रहा है। तो हो सकता है वो पहले चले जाएं। तो अभी मैंने सफाई के बाद फिर हाथ धोए और हाथ धोने के बाद जो है वही हुआ जो मैं भी आपसे कह रही थी। अभी मैंने पानी अपना लगाया है और मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं। तो पानी गर्म होने में अभी 10 मिनट लगेंगे और इतने टाइम उन्हें भी नहाने में भी लगेगा। तो मैं वापस आ गई किचन में। अभी बजे हैं देखो 9:25, है ना। और मैं आई थी कितने बजे, 8:35 पे, है ना। ऑलमोस्ट अभी 50 मिनट हुए हैं लगभग उठे हुए। तो झाड़ू पोछा इतने में हो चुका, चीज़ें जगह पे आ गई। अब मैंने ये इसका पानी जो है ना खील का, ये स्ट्रेन कर लिया। अब शुरू करते हैं इसके लिए जो हमें प्री प्रिपरेशन करनी है। तो खील को मैंने डाल लिया इसमें ग्राइंडर में, और जितनी खील आपने देखी ना इतने में लगभग ये 2 चमचे जो है सूजी डाली है। अब ये सूजी बिना भुनी है। और इसमें 2 चम्मच 3 चम्मच ये डाल दिया मैंने दही। अच्छा, दही बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा है। और हाफ चम्मच समझ लो थोड़ी सी चीनी। अब इसको मैंने लिया पीस, और पीसने के बाद थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसमें ज़रा सा पानी ऐड किया और उसके बाद फिर से चला लिया। अब ये स्मूथ सा पेस्ट बन गया ना, देखो। अब इसको बस पेस्ट ही बना है इतनी देर में। इसको ढक के रख दूँगी, इसको 10 मिनट रेस्ट करने देना है। तो उतने 10 मिनट में मैं आ जाऊँगी नहा के, क्योंकि ये आ चुके हैं। तो मैं नहा के आऊँगी तो ये बैटर जो है बिल्कुल रेडी बनेगा। मुझे मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा। अब मैं नहा के आ गई हूँ और अपनी अंडर आई क्रीम, मॉइस्चराइज़र, ये सब चीज़ें लगा रही हूँ। स्किन केयर के बाद मैं करूँगी पूजा। उससे पहले मंदिर मैंने फटाफट से साफ़ किया और मंदिर साफ़ करने के बाद पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद ऑफिशियली शुरू होगी। अच्छा, मैंने पूछ लिया था इनसे, अगर जैसे 10 बज रहे थे, अब लगभग 10 बज गए थे, तो 10 बजते बजते अगर इन्हें एग्जैक्ट 10 बजे ऑफिस जाना होता तो मैं पूजा मतलब स्किप करती या नहाना स्किप करती, पहले खाना बनाती। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे पास है टाइम। मैंने कैलकुलेट किया फटाफट माइंड में कि भाई इतने में तो हो जाएगा। तो सारा काम जो है वो सिस्टमेटिक ही करते हैं। अब मैंने आके फटाफट पूजा के बाद प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च 3 चीज़ मैंने चॉप की। अच्छा, इन्हें इतने इतने से थोड़े थोड़े से थे ना। अच्छा, पहली बार रेसिपी ट्राई कर रही थी ना, तो मैंने ज़्यादा खील नहीं ली। मतलब जितनी खील दिखाई थी ना उसमें से आधी भिगोई थी। तो थोड़े से मतलब बस 4 इसमें से बन जाएँ चीले, इस तरीके से बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ इसमें मिक्स कर दी। इसमें डाला है मैंने सादा वाला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ये ऑरिगेनो डाली है, और थोड़ी सी इसमें क्रश की है काली मिर्च। ये चीज़ें डलने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स देंगे। अच्छा, 10 मिनट ये पहले ही फूल चुका है ना, तो इसमें कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं कि बहुत ज़्यादा फेंटने की। सिर्फ हमें सारी चीज़ें मिक्स करनी है, इतना ही फेंटना है। और इधर मैंने रख दिया था तवा इस पर। तो तवा गर्म हो गया है। अब मैंने इस पर तवे पर थोड़ा सा तेल डाला, ब्रश से फैलाया, ताकि पहली बार बना रही थी, मुझे लगा कि चिपक ना जाए, तो मैंने कोई रिस्क लेना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने तेल लगा ही लिया। अब इसमें तेल लगाने के बाद मैंने ये ट्राई किया इस तरीके से। तो ये पहला वाला जो था ना
वो बैटर अभी थोड़ा सा ये थिक था। तो जब मैंने इसको फैलाया तो मुझे समझ में आया कि अभी हल्का सा, मतलब इसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली हो तो सही बन जाएगा, थोड़ा पतला बन जाएगा और फैलाने में भी आसानी रहेगी। तो पहले वाले को तो आप कुछ कर नहीं सकते थे, इसको तो मैंने फिर मतलब पड़े रहने दिया। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा सीखने में, बन तो अच्छा गया था और फैला ज़्यादा नहीं। तो मोटा बना था ना, तो सीखने में टाइम ले रहा था। अभी ये पहला वाला अब जब सीखेगा, इतनी देर में मैंने क्या किया, जो रात को मैंने बर्तन धोए थे मैंने फटाफट खाली कर दिया टोकरा, और चाय का बर्तन जो है वो निकाल के गैस पे रख दिया ताकि चाय चढ़ जाए। इतना काम किया, ये दूसरी साइड से सिक गया, ये आ गया हमारा प्लेट में। तो ये इस तरीके से दिख रहा है, देखो दोनों साइड से। अब प्लेट में रख के आपको इसको दिखाती हूँ क्लोज़र लुक। बहुत ही यम्मी बना था यार, बहुत ही यम्मी। 4 मतलब बने थे, लेकिन अगर मतलब 8 भी होते ना तो ये निपट जाते, ये हाल था। अच्छे लग रहे थे। तो अब ये है कि समझ में आ गया कैसे कैसे बनाना है, तो मैं फटाफट अब इसे बना लिया करूँगी जल्दी जल्दी, जब भी सामान सूजी और दही हुआ करेगा घर में। अब मैंने दूसरा फैलाया, थोड़ा सा इसमें पानी मिला दिया मैंने, आधी कप के करीब, तो ये आसानी से फैल गया। अब इसमें जो है दूध मेरे हस्बैंड ने डाल दिया यहाँ पर चाय चढ़ाने के लिए, और बाकी सामान मैं डाल रही हूँ। तो इनको जाना है ऑफिस लगभग 10:30, तो इतने ये नाश्ता करके जो है रेडी हो जाएंगे। पहला वाला जो चीला ये बना है ना, ये मैंने इनको ही दे दिया था कि पहले आप खा लो। और बच्चे इस टाइम पे ब्रश वगैरह कर रहे हैं, तो इतने वो आएंगे, इतने उनके लिए चीला भी सिक जाएगा। और अब दूसरा चीला जब तवे पर सिक रहा है, उस टाइम पे मैंने जो इधर उधर और बर्तन थे, ये इडली स्टैंड सूख रहा था यहाँ पे रखा हुआ, और चॉपर वगैरह जो मैंने उल्टा करके सुखाया हुआ था ना, ये सब सूख गए हैं, तो मैंने इनको रख दिया। अब उधर देखो, इतने ये काम हो रहा है ना, इतने उधर का काउंटर टॉप बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया, कपड़ा वपड़ा सब लग गया। अब ये एक साइड से सिक गया, अब ये दूसरी साइड से सिकेगा तो मैं अपने दूसरे काम पे जाऊँगी। और इधर जो है हमारी चाय ऑलमोस्ट पक गई है धीरे धीरे। तो ये जो मैंने राजमा सुबह भी भिगोया था गर्म पानी में, अब इसको पलट दिया मैंने कुकर में, इसमें सीटी लगानी है, अब ये बॉईल होएगा। तो इतना ही मैं कर पाई, इतने वो वाला तवे वाला जो था ना वो सिक गया, क्योंकि आप थोड़े से पतले बन रहे हैं, तो फटाफट फटाफट दूसरे वाले के बाद बन रहे थे। और देखो कितने अच्छे से अब ये फैल भी गया। तो हल्का सा पानी इसमें मतलब मिला के ठीक ठाक कंसिस्टेंसी हो, पता लग जाएगा जब आप तवे पे डालोगे। तो मैंने अब इस पर तीसरा चीला जो है वो डाल दिया, और इसमें राजमे में डाल दिए नमक। नमक डालने के बाद इसको चढ़ा दिया गैस पे, ताकि ये कुक होता रहे और मेरा जो है बाकी का काम चलता रहे। अब तीसरा चीला है तवे पर, और दूसरा चीला जो है बच्चे ब्रश करके आ गए थे तो उनको मैंने दे दिया। एक में से हाफ हाफ वो खा चुके, और अब दूसरा ये जब सिकेगा तो उसमें से हाफ हाफ ले लेंगे। सही है। ये देखो जी क्लोज़र लुक, बहुत ही बढ़िया बना था यार, एक बार आप बना के देखना। तो ये वाला ना चौथा ये मेरे लिए है, और इसको खाने के बाद अभी देखो कुकर कितना गंदा कर दिया इस राजमा ने, और इसका राजमा उबल चुका, गैस बंद कर दी है। अब मैं जा रही हूँ अगले काम पे, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। वो है जी अगला काम हमारा लॉन्ड्री। तो मशीन में जो कपड़े डायरेक्ट धुलेंगे वो तो मैंने रात को ही सेट कर दिए थे, और ये हाथ से रगड़ने वाले हैं। तो इनमें थोड़ा सा पानी डाल के पहले सरफ घुमा रही हूँ थोड़ा सा हाथ से ही, उसके बाद इन्हें रगड़ना शुरू करूँगी। अब ये जो हैंड टाल वगैरह होती है ना, अगर इनको सीधे मैं मशीन में डाल दूँ तो या तो टॉवल वाले पे लगाओ, तब अलग से वो सारी तौलिए ही अलग से धुलें। और अगर जल्दी जल्दी अब जैसे घर में हूँ ना, एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धो रही हूँ, तो इसमें यह है कि हल्का सा रगड़ दो जहाँ पे ज़्यादा गंदा हो रहा है साबुन लगा के, तो फिर ये मशीन में अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। अब आते हैं जुराबों पर। तो ये मोजे तो भाई साहब मोजे ही हैं, इनको तो मैंने घिसा अच्छे से, उसके बाद पानी से निकाला, और पानी से निकालने के बाद ये नेट में डाला। अब ये नेट क्या है, क्या ये जो सेफ वॉश मंगाया था ना, ये इस पैकेट में आया था, तो मुझे बड़े बढ़िया लगा। इसमें इस तरीके से सारे मोजे एक साथ करे, और इसमें ऐसे नॉट लगा दी और इसे मशीन में डाल दिया, तो मोजे जो हैं वो और कपड़ों के साथ मिक्स नहीं होते। यहाँ मैंने इसको डाल दिया। अब मेरा हाथ का काम ख़त्म, लेकिन टंकी के ठंडे पानी से ये सब काम किया था तो हाथों में बिल्कुल मज़ा आ गया इस समय। अब इसमें डालूंगी डिटर्जेंट। तो ये कई लोग कह रहे थे ना इसमें कंफर्ट आप उसके साथ डाल रहे हो, ये ख़राब हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक है। मतलब जब कंफर्ट ऐड होना होगा ना उसमें सॉफ्टनर, वो तभी लेता है, रिंसिंग के टाइम पे ही लेता है। तो इसमें हाथ के हाथ ही डालना है, बाद में नहीं डालना। यहाँ मैंने लोड लगा दिया, अब मशीन अपना काम करती रहेगी, और मैं यहाँ पर पोछा मार के मेरा वॉशिंग का काम भी ख़त्म। चलो जी, इधर हिस्से का भी काम ख़त्म हो गया। अब इस दरवाजे को करते हैं बंद और चलते हैं अब अपने नेक्स्ट मिशन पे। दोबारा किचन में जाएंगे, और मुझे क्या बनाना है अभी, लंच।
तो लंच बनाने के लिए राजमा जो बॉईल किया था ना, अब उसका प्रेशर वगैरह निकल गया होगा, तो मसाला वगैरह उसका पीसना रेडी करते हैं। टाइम हुआ है 11:05। तो लगभग 20-1 मिनट मुझे लग गए वॉशिंग एरिया में। अब मैंने शुरू कर दी है राजमा के लिए प्याज टमाटर वगैरह। अच्छा, बहुत एक बार कमेंट कई बार आ चुके कि प्याज टमाटर एक साथ नहीं जाती, आप अलग अलग डाल के देखना, आपको पता लगेगा फ़र्क। तो मैं आज वही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैंने प्याज अलग काटी और टमाटर और अदरक लहसुन ये सब अलग किए कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन सही बताऊँ, जो मैं बनाती हूँ ना, प्याज टमाटर लहसुन अदरक चारों चीज़ें एक साथ करके, उसमें और इसमें मुझे तो कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया। तो सही लग रहे थे वो वाले भी, और एक साथ ही हो जाता है वो काम, ज़्यादा बढ़िया है। छौंकना भूनना काटना सब कुछ एक साथ कन्वीनियंट है वो ही। तो आइंदा मैं इसमें ये ट्राई नहीं दूंगी। तो आज मैंने करके देखा था, लेकिन चलो, अब वो प्याज जो है वो कट गई। अब इसके बाद मैं काट रही हूँ टमाटर। टमाटर हमारे यहाँ अच्छा राजमा में मतलब खट्टा ज़्यादा थोड़ा सा खाते हैं, तो 3 टमाटर मैं डाल रही हूँ। जी जी आ गई। मैं ये पूछ रही थी, उसे तो मैं जा रही हूँ डालने ब्लाउज तुम्हारे घर। अच्छा, अब मेरी नंद आ गई है, तो मेरी क्या, हमारी बातें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, हमारी बातें चलती रहेंगी, चाहे हम 1 घंटा साथ हों या 3 घंटा साथ हों। तो इसलिए मैंने वीडियो कर दिया म्यूट। मेरे प्याज टमाटर अदरक जो है वो पिस चुके, चॉप हो चुके। अब मैंने चेक किए राजमा, तो ये राजमा जो हैं कुछ अलग प्रजाति के आए हुए हैं, ये नहीं गल रहे जल्दी। बहुत सारी सीटी लगाने के बाद भी अभी ये पूरी तरीके से गले नहीं हैं। और कुकर इन्होंने खूब गंदा कर दिया था, तो मैंने कुकर दोबारा वॉश किया, पानी जल गया, तेल डाला, उसमें जीरा डाला थोड़ा सा और प्याज डाली, और टमाटर वाला जो मिक्सचर है इसमें ऐड किए मसाले, नमक मिर्च धनिया हल्दी और किचन किंग, वही 5 मसाले मेरे जो मैं हर सब्जी में लगभग डालती हूँ। ये सब मसाले मैंने ऐड कर लिए। और इसके बाद टमाटर वाला मिक्सचर जो है, जब प्याज भुन गई तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भूनना है। एक क्वेरी आई थी, 1-2 आई थी कि राजमा की रेसिपी शेयर करूं, तो ये जो अब आप देख रहे हो इसमें और मेरी ओरिजिनल रेसिपी में ये फ़र्क है कि मैं प्याज टमाटर लहसुन अदरक और 1-2 हरी मिर्च साथ में मिक्सी में या चॉपर में पीस लेती हूँ और एक साथ ही उसको भूनती हूँ। मुझे पर्सनली उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। अब इन दोनों के कंपैरिजन करूँ तो वो मेरी ओरिजिनल है, और ये मैंने प्याज अलग करी है, और ये है। बाकी मसाले वही 5 में डालती हूँ, नमक मिर्च हल्दी और धनिया। इसके अलावा किचन किंग मसाला मैं यूज़ करती हूँ हर सब्जी में। तो यहाँ पर ये सब भुनने के बाद राजमा ऐड कर दिया और जितना पानी चाहिए था उतना डाल दिया। अब गैस तेज़ कर दी, इसमें लगेंगी सीटी। अब चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। मुझे जो है दोपहर के लिए चावल बनाने हैं, तो चावल मैं अभी डब्बे में से मैंने निकाल के कुकर में रख दिए हैं। उससे पहले मैं वॉश करूँगी फटाफट से अब सुबह से लेके अब तक के बर्तन। तो इस टाइम पे टंकी का ही पानी आता है भाई, इस टाइम पे ताज़ा पानी नहीं आता, और हीटर वगैरह मैंने लगवाया हुआ नहीं है, तो मैं ठंडे पानी से ही बर्तन धोती हूँ। यहाँ पर अब सारे बर्तन जो मैं धो दूँगी, उसके बाद ये समझो कि ये सुबह से लेकर दोपहर तक का अब मेरा आखिरी काम है, क्योंकि लगभग सब कुछ हो चुका। और इस बीच में जो है मेरी नंद और मेरी बातें लगातार चल रही हैं, तो बिल्कुल भी बोरियत इतनी सी भी हो नहीं रही है। फटाफट से मैंने सारे बर्तन धो के रखे। अब ये बर्तन जो है धुलने से शाम का काम जो है मेरा थोड़ा हल्का हो जाता है। जब ऑफिस जाती हूँ स्कूल जाती हूँ तो कई बार सुबह तो मतलब बर्तन धोने का मतलब ही नहीं है, और स्कूल से आने के बाद भी अगर धुल गए तो ठीक, नहीं तो रात को ही सीधे धुलते हैं, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। अभी ये है कि इतने हो गए, तो अब बाकी के आधे रात को हो जाएंगे। चावलों में मैंने डाल दिया 2 गुना पानी नाप के, और चावल वॉश करने के बाद अब सिंक का कोई काम नहीं है, तो सिंक में मैंने अपना स्क्रबर लेके फटाफट से इसको कर दी साफ़, और मेरा बर्तन का काम भी ख़त्म। रेडी टू ट्यूशन। चलो जी, चावल में डालते हैं घी। चावलों में मैं 1 चम्मच देसी घी डाल के अब इसे ढक्कन लगा के रख दूंगी। जब खाने होंगे उससे आधा घंटा पहले एक सीटी लग जाएगी, और इसके बाद किचन काउंटर का जो ये हिस्सा है ये सब क्लीन करते ही मेरा काम जो है वो निपट जाएगा। और अब कोई गंदगी नहीं होगी, क्योंकि राजमा चावल सब मतलब चावलों में कोई गंदगी होनी नहीं, सिर्फ सर्व करना है। तो उस टाइम पे अब बिल्कुल साफ़ किचन बनी रहेगी शाम के स्नैक्स टाइम तक। तो यहाँ पर ये कपड़ा मारने से फटाफट से ये जो सूख जाएगा, निशान विशान नहीं पड़ते, बढ़िया चमकती रहेगी किचन। यहाँ इतना काम करने के बाद अब देखो 12 बजने में है 10 मिनट, और अब मैं और मेरी नंद चाय पियेंगे। हम लोग हमेशा चाय पीते हैं गपशप के दौरान। तो मैं अभी काम कर रही थी ना, तो ये था कि काम निपटा लूँ फटाफट, फिर ही बनाऊँ चाय। और चाय बनेगी, इतने अभी हुए हैं देखो जी 12 बजने वाले हैं, चाय हमारी पक गई है।
लंच के लिए राजमा चावल रेडी हैं, चावलों में सीटी लगेगी बस। और जी दूध पक गया है, बर्तन धुल गए हैं, सिंक साफ़ हो गई है, यहाँ का काम बिल्कुल ख़त्म। और मेरे बच्चे जो हैं वो आजकल 12 बजे ट्यूशन जा रहे हैं, तो ये ट्यूशन जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लॉन्ड्री अभी थोड़ी देर बची है, जब वो हो जाएगी तब उसको फैलाएंगे। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, जाना मत। एंड में आपको एक और चीज़ दिखानी है। अभी अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अब आपको दिखाती हूँ एक और चीज़। देखो जी, ये लिया हमने रजाई, डबल बेड की है, लेकिन डबल बेड के हिसाब से तो छोटी है। और इसमें है फाइबर की रुई भरी हुई है, बैक साइड से ऐसी है। अभी ये मिली है 500 रुपये में, है ना बढ़िया। अब हम इसमें बैठेंगे, हमारा सारा काम निपट गया। जी आ गई, बैठो जी अंदर घुस के यहाँ पे बैठ के करेंगे चिट चैट। थोड़ा सा एक ना